नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, आज कारगिल विजय दिवस है। देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। 26 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने युद्ध में पाकिस्तान को आज ही हराया था। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था। साल 1999 में पाकिस्तान आतंकी और सैनिक कारगिल की पहाड़ियों में घुस आए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने इनके खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया था। आज ही के दिन भारत को जीत मिली थी। हालांकि इस युद्ध में भारत ने 500 से ज्यादा जवान खो दिए थे। इन्हीं वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को देश के अलग अलग जगहों पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और थल सेना प्रमुख ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो गया कोरोना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना संक्रमण हो गया। वो पिछले 4 दिन से बीमार हैं, जिसके बाद कोरोना टेस्ट करवाया गया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार CMO के मुताबिक मुख्यमंत्री अभी होम आइसोलेशन में है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। अगली खबर, सावन के पवित्र महीने में चोरों ने शिव मंदिर को बनाया निशाना। राजधानी के गोंदा थाना इलाके में अवस्थित एक शिव मंदिर को चोरों ने बीती रात अपना निशाना बना लिया। अज्ञात चोरों ने महाकालेश्वर शिव मंदिर की दान पेटी तोड़कर 40,000 नगद, चांदी की बनी नाग प्रतिमा सहित कई कीमती सामान चुरा लिए। बीती देर रात हुई इस चोरी की वारदात के बाद इलाके में सनसनी है। सावन जैसे पवित्र महीने की दूसरी सोमवारी होने की वजह से महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। 16 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में हैं। राज्य में सत्ताधारी ने दावा किया है कि विपक्षी दल बीजेपी के 16 विधायक उनके दल से संपर्क में हैं और कभी भी उनमें शामिल हो सकते हैं। उन सभी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने की इच्छा व्यक्त कर दी है। साथ ही बीजेपी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिफ्ट करने के नियमानुसार तरीके पर भी विचार करने को कहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने यह दावा रांची में किया और कहा कि दरअसल बीजेपी के स्वयंभू विधायक दल के नेता की कार्यप्रणाली से बीजेपी विधायक असंतुष्ट हैं। इसी वजह से इन्होंने इस तरह के संकल्प लिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने दावा किया कि बीजेपी के नेताओं को महाराष्ट्र जैसे स्टाइल को लेकर भी महारत हासिल है और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से सतर्क है और बीजेपी के 16 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में आ चुके हैं। अगली खबर, 138 करोड़ रुपए खर्च करके धनबाद के 2,22,000 घरों में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। जितने का रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली आएगी। आपको बता दें कि बिजली बिल का भुगतान अब इस्तेमाल करने के पहले ही करना होगा, जैसे कि मोबाइल में आप करते हैं। जितने का रिचार्ज करवाएंगे उतनी ही बिजली आपको मिलेगी, क्योंकि धनबाद में प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले के 2,22,000 घरों समेत कुल 2,29,854 कनेक्शनों के साथ लगे मीटरों का अब स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदला जाएगा। इस पर प्रति कनेक्शन 6,000 रुपये के हिसाब से करीब 138 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। अगले 2-3 महीनों में मीटरों को बदलने का काम शुरू हो जाएगा और साल 2024 के अंत तक इसे पूरा कर लेने का लक्ष्य है। झारखंड राज्य में पहले फेज में धनबाद के साथ साथ रांची और जमशेदपुर में भी प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जो कि रिचार्जेबल होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 854 करोड़ रुपये फंड आवंटित कर दिए हैं। अगली खबर, 29 तारीख से रांची में आमरण अनशन करेगा झारखंड प्रदेश रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ। झारखंड प्रदेश रसोइया पोषण सखी संयोजिका अध्यक्ष संघ की बैठक को संत एलिजाबेथ स्कूल में की गई और इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेंद्र राम एवं संचालन प्रदेश जिला महासचिव हंजला हाशमी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में रसोइया और पोषण सखी संघ ने 25 जून को हजारीबाग जिले शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। संगठन को मजबूत बनाने सभी प्रखंडों में कमेटी गठन करने का निर्देश दिया गया है और आह्वान किया गया है कि 29 जुलाई को पोषण सखी और रसोइया संघ रांची में आमरण अनशन आयोजित करेगा, जिसमें जिले के सभी विद्यालय के अध्यक्ष संयोजिका रसोइया भाग लेकर सफल बनाएंगे। इसमें मुख्य मांगे हैं वेतन बढ़ोतरी और साथ ही साथ सेवा को अस्थायी करने की मांग इसमें शामिल होगी और इसी को लेकर यह अनशन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड पर मंडराया सूखे का संकट। किसानों को सिंचाई के लिए नहीं मिल पा रहा पानी। 50% जलाशय खाली हो चुके हैं। मानसून के इस मौसम में अब तक पूरे राज्य में अच्छी तो दूर कहीं पर भी संतोषजनक बरसात भी नहीं हुई। कुछ जगहों पर स्थिति चिंताजनक भी बन गई है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। सिंचाई के लिए पानी सीमित तौर पर उपलब्ध हो पा रहा, लेकिन मानसून की बेरुखी यूं ही बनी रही तो हालात सूखे के बन जाएंगे।
राज्य के सभी जलाशयों में जल का स्तर लगातार घट रहा। जल संसाधन विभाग का कहना है कि आमतौर पर मानसून के मौसम में इस समय तक जलाशयों के स्टोरेज 50% तक हो जाते थे, लेकिन इस बार अब तक स्थिति डेड स्टोरेज लेवल के आसपास ही बनी है। यह चिंताजनक है। किसानों को सिंचाई के लिए सीमित तौर पर ही पानी उपलब्ध हो पा रहा। अगली खबर, झारखंड के 45 लाख मनरेगा मजदूरों की फैमिली को बड़ी राहत देगी झारखंड सरकार। 2 लाख रुपए देने का प्रपोजल तैयार। राज्य में 45 लाख मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए काम की खबर सामने आई है। झारखंड सरकार अब मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को काम के दौरान मौत पर उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए देगी। झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई इस योजना के तहत कार्यरत श्रमिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक राज्य के निर्धनतम परिवार के लोग हैं और यह प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद यह लागू होगा। पहले इस तरह सरकार 75,000 रुपये देती थी। मनरेगा एक मांग आधारित केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, उनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना होता है। अगली खबर, झारखंड में कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ आए झारखंड के वकील बोले, इस कदम से न्याय से वंचित हो जाएंगे गरीब। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के फैसले पर पूरे राज्य के अधिवक्ता झारखंड सरकार के विरोध में आ चुके हैं। सरकार का विरोध करते हुए रांची में वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है। अधिवक्ता अदालत परिसर में तो आए, लेकिन उन्होंने कार्य नहीं किया। इस दौरान वकीलों ने काला बिल्ला बांधकर विरोध प्रकट किया। दरअसल अभी तक झारखंड में कोर्ट फीस 50,000 रुपये थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। सरकार के इस कदम से राज्य भर के वकील विरोध कर रहे। रांची बार एसोसिएशन के महासचिव एस विद्रोही ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह गरीबों को न्याय पाने से रोकेगा। बार काउंसिल का मानना है कि कोर्ट फीस बढ़ने से जनता के साथ साथ वकीलों का नुकसान होगा। बार काउंसिल ने सरकार से अविलंब फीस बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग की है। अगली खबर, झारखंड के पुराने पेंशन योजना पर फंसा पेच। मुख्य सचिव की आपत्तियों को दरकिनार कर कैबिनेट ने दी थी पुराने पेंशन स्कीम पर सैद्धांतिक सहमति। राज्य मंत्रिपरिषद ने 15 जुलाई को ही बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की सहमति तो दे दी है, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ लेने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए सरकार की तैयारी पहले से होनी चाहिए, वह पूरी नहीं हो पाई है। अभी कैबिनेट ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनने की स्वीकृति दी है। एसपीओ बनने के बाद इसे कैबिनेट पास कराना होगा। एसओपी की सभी शर्तें भी कर्मचारियों को माननी होगी। दूसरी बड़ी समस्या 2004 से न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती की गई 17,930 करोड़ रुपए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वापस लेने की है, जो कि अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिल पाई है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कैबिनेट में प्रस्ताव भेजने पर सवाल खड़े कर इन समस्याओं के निराकरण की सलाह दी है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने किया बड़ा दावा, हत्यारों को बचा रही सरकार। सिटिंग हाईकोर्ट जज करे एसआई संध्या टोपनो की हत्या की जांच। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा में विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी ने एसआई संध्या टोपनो की हत्या मामले की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। साथ ही कहा कि तूपुदाना के थाना प्रभारी कन्हैया सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है, जो दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। और ये भी कहा कि हैरत की बात यह है कि तूपुदाना थाना की कमान ऐसे अधिकारी को दी गई है जिसके ऊपर पहले से घूस लेने का आरोप है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की है। मरांडी ने कहा कि तूपुदाना थाना की मौजूदा प्रभारी ने एक आदिवासी महिला के बेटे के पक्ष में रिपोर्ट देने के लिए 50,000 रुपये की मांग की थी। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा जेल जाएंगे या रिमांड पर, यह बड़ा फैसला होना बाकी है। पंकज मिश्रा ने बड़े बड़े नेताओं का नाम उगल दिया है। टेंडर विवाद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से रिमांड पर पूछताछ जारी रखी है। पंकज मिश्रा को ईडी की विशेष अदालत ने 6 दिनों की रिमांड पर लेने संबंधित अनुमति दी थी और कोर्ट तय करेगा कि पंकज मिश्रा जेल भेजे जाएंगे या फिर ईडी की रिमांड पर आएंगे। पूरी संभावना है कि पंकज मिश्रा की रिमांड अवधि बढ़ेगी। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को अब तक की छानबीन में इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि राजनेताओं एवं नौकरशाहों तक अवैध खनन का पैसा पहुंचता था। दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ में पंकज मिश्रा कई बार ईडी के सामने असहज हो चुके हैं। ईडी सूत्रों की माने तो पंकज मिश्रा ने काले धन के निवेश के संबंध में ईडी को कई अहम जानकारियां दे दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाइयां हो सकती है। अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश नेतृत्व जहां सकते में है, वहीं उन विधायकों पर लगातार नजर रखी जा रही जो उछल कूद कर सकते हैं। पूर्व में भी ऐसे विधायकों ने प्रयास किया था। कांग्रेस आलाकमान की हिदायत मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व इस दिशा में सक्रिय है। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस के कम से कम 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। यह संख्या प्रदेश नेतृत्व को चिंता में डाल रही। कांग्रेस को डर लग रहा कि ऐसे में विधायकों के मन बदलने का असर राज्य में सत्तारूढ़
गठबंधन पर पड़ सकता है। अगली खबर, आरएसएस की 3 महत्वपूर्ण बैठकों में से एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगी। 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाली इस बैठक में आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले, सभी सह कार्यवाहक सहित संघ के सभी अखिल भारतीय अधिकारी शामिल होंगे। और संघ सूत्रों के मुताबिक अब तक 3 दिनों तक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होती थी। इस बार बैठक को 4 दिनों का कर दिया गया है। मुख्य बैठक से 1 दिन पहले और बाद में 3 दिनों तक अलग अलग बैठकें होंगी। इस कारण संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत एवं सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले 14 से 22 अक्टूबर तक प्रयागराज में होंगे। अगली खबर, जेएसएससी कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा रद्द, प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद जेएसएससी का ये बड़ा फैसला छात्रों में बेहद गुस्सा है। आयोग के मुताबिक परीक्षा की अगली तिथि और घोषणा शीघ्र की जाएगी। परीक्षा संपन्न होने के कई दिनों के बाद कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक होने की शिकायत आयोग की अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से कर दी थी। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर आंदोलन भी किया था। आयोग ने अपने स्तर से इसकी जांच कराने के बाद नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, महाराष्ट्र में अभी सियासी पारा नीचे नहीं उतरा है। इसी बीच झारखंड में भी बदलाव के बादल नजर आने लगे हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ विधायकों की बगावत से जुड़ा बड़ा दावा करके सियासी तपेश बढ़ा दी है। ताजा मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति ने दावा कर दिया कि 16 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इसके बाद भाजपा की ओर से विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल रखते हुए पलटवार किया और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि डूबते जहाज की सवारी भला कौन करना चाहेगा। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 21 विधायक ने बगावत कर दी है। भाजपा के 16 विधायक समर्थन के इच्छुक झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रिय भट्टाचार्य ने जहां 16 विधायक का दावा किया, वहीं निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 21 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में पेयजल के लिए 100 से 1000 तक लगेगा शुल्क। विभाग ने आमजनों से मांगी राय। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव और मॉनिटरिंग के लिए लोगों को शुल्क के रूप में 100 से 1000 रुपये तक देना होगा। यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से झारखंड ग्रामीण जलापूर्ति रूलबुक 2022 को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव में किया गया है। इसे लेकर आमजनों से राय भी मांगी गई है। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद यह रूलबुक लागू होगी। रूलबुक में प्रस्तावित प्रावधान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार को पेयजल के लिए प्रतिमाह 100 रुपये का शुल्क देना होगा।